हाय दोस्तों, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग जान चुके थे। और आज का क्लास रहेगा प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल। पिछले क्लास में हम लोग क्या जान चुके थे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज का क्लास है दोस्तों प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल को पूरे विस्तृत से हम लोग जानेंगे, पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं अपना टॉपिक पे। प्लांट प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल, ये क्या है दोस्तों? हम लोग का टॉपिक रहा। ठीक है। आइए दोस्तों, एक बार इसका हम थ्योरी हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे इसको समझेंगे। ठीक है। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकेरियोटिक है। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका जो है यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक क्यों है? यूकेरियोटिक इसलिए है क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका जो है विकसित कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका क्या है? विकसित कोशिका है। इसलिए पादप और जंतु की दोनों की कोशिका जो है यूकेरियोटिक है। और लगभग इन दोनों कोशिका समान होती है, और इन दोनों की जो है कोशिका जो है समान होती है। यूकेरियोटिक में जो है, यूकेरियोटिक में कौन कौन होता है दोस्तों? पादप और पादप और जंतु। पादप और जंतु पादप और जंतु दोनों की कोशिका क्या समान है? क्योंकि यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक है। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में क्या होता है दोस्तों? अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु की कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर। आइए हम लोग इतना समझते हैं पहले, उसके बाद इसके बाद हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकेरियोटिक है। पादप तथा जंतु की पादप तथा जंतु की कोशिका कोशिका यूकेरियो यूकेरियोटिक है। पादप तथा जंतु की कोशिका जो है यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक क्यों है दोस्तों? यूकेरियोटिक इसलिए है, यूकेरियोटिक कोशिका जो है विकसित कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका है? विकसित कोशिका। विकसित कोशिका में कौन सा यूनिट का राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों? तो 80S का राइबोसोम यूनिट पाया जाता है। यूकेरियोटिक 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 कोशिका
विकसित कोशिका है। कैसी कोशिका है दोस्तों? विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है विकसित कोशिका है, क्योंकि इसमें इसमें 80S राइबोसोम राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक। और 80S राइबोसोम और 80S राइबोसोम राइबोसोम 80S राइबोसोम का दो सब यूनिट है। कितना? दो सब यूनिट है। 80S राइबोसोम का दो क्या है? सब यूनिट है। पहला हो गया 40S, दूसरा हो गया 60S। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका है दोस्तों? विकसित कोशिका है, क्योंकि इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है। पहला होता है 40S राइबोसोम, दूसरा होता है 60S राइबोसोम। 40S राइबोसोम 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 को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश एक ही नाम है। सॉरी, सेंट्रोसोम का नाम होता है तार का। हम कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद उसके बाद यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूकैरियो यूकैरियोटिक की कोशिका कोशिका लगभग लगभग समान होती है। लगभग कैसी होती है दोस्तों? समान होती है। लगभग समान होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका लगभग समान होती है। लगभग कैसी होती है दोस्तों? समान होती है। पादप तथा जंतु के कोशिका में अंतर होता है। पादप तथा जंतु की कोशिका कोशिका समान होती है। समान होती समान होती है। पादप तथा जंतु की कोशिका लगभग जो है समान होती है। पादप और जंतु, पादप में पेड़ पौधा, जंतु में मनुष्य। जंतु में हो गया मनुष्य। जंतु में कौन हो गया? कुत्ता, बिल्ली, आदमी, ये सब क्या हो गया? जंतु हो गया। पादप में पेड़ पौधा आप लोग जानते ही हो। ठीक है। उसके बाद इतना चीज हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। एक बार समझिए बोर्ड पे ध्यान से। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और नहीं पूछते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा दोस्तों? इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है संजीव स्टडी। SANJEE संजीव स्टडी स्टडी पॉइंट। संजीव स्टडी पॉइंट। ये मेरा यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। ये तीनों इसी नाम से हम बनाए हैं और ये इसी नाम पे हम वीडियो हम अपलोड करते हैं। इसी चैनल पे जो है वीडियो अपलोड करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग एक बार पहले समझते हैं पादप तथा जंतु की कोशिका कैसी है? यूकैरियोटिक है। पादप तथा जंतु की कोशिका कैसी है दोस्तों? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका क्यों है? यूकैरियोटिक कोशिका जो कैसी है? विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका है जिससे पेड़ पौधा की लंबाई देखते हैं, लंबाई मोटाई देखते हैं, कितना तेजी से विकसित होता है, कितना तेजी से विकसित होता है।
वहीं पर मनुष्य जंतु की बात करते हैं। जंतु हम लोग क्या है, जंतु ही है एक तरह से। क्या है, हम लोग जंतु हैं, जीव है, जीव जंतु हैं। हम लोग का शरीर भी कैसे बहुत जल्दी विकसित हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम लोग पादप तथा जंतु की कोशिका कैसी है, विकसित कोशिका है। वही यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है, विकसित कोशिका है। इसमें 80 एस ये 5 नहीं समझना है दोस्तों, ये 80 एस समझना है। एस एबीसीडी वाला एस, 80 एस राइबोसोम, 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। 80 एस राइबोसोम का 2 सब यूनिट है। 80 एस राइबोसोम का 2 सब यूनिट है। पहला हो गया 40 एस राइबोसोम, दूसरा हो गया 60 एस राइबोसोम। और एक राइबोसोम जो पाया जाता है दोस्तों, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। वह क्या है, वो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है। 70 एस राइबोसोम भी पाया जाता है। 70 एस राइबोसोम भी पाया जाता है। वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसका भी 2 सब यूनिट होता है। इसका होता है 30 और 50, 30 और 50। तो ठीक है, अभी इसका चर्चा नहीं है दोस्तों। हम लोग अभी फिलहाल में हम लोग यूकैरियोटिक का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक की कोशिका लगभग समान होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका जो है लगभग समान होती है। समान कैसे होता है दोस्तों, यूकैरियोटिक की कोशिका कैसे समान होता है दोस्तों, हम लोग आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे अंतर। जब हम लोग जानेंगे पादप तथा जंतु की कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर, तब उसमें समझेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पादप तथा जंतु कोशिका समान कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। आइए हम लोग अंतर जानते हैं। एक बार समझिएगा, उसके बाद हम लोग फिर बोर्ड पे हम लोग समझेंगे। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक है। ठीक है, पादप में जो है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका की बाहरी भित्ति जो है, पादप कोशिका की बाहरी भित्ति, समझिएगा दोस्तों, ये समझने वाला पॉइंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग समझिएगा। पादप कोशिका, पादप कोशिका की बाहरी, पादप कोशिका की बाहरी, सॉरी, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या है दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये चीज मैंने पिछले क्लास में भी बताए हैं दोस्तों। ये चीज मैंने पिछले क्लास में भी बताए हैं कि कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है। ये सब चीज मैंने पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग तो शुरू से वीडियो मेरा देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखिए, उसके बाद ये क्लास में एंट्री लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है, उसका जिम्मेवारी मेरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपसे वादा रहा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका, कोशिका के बाहरी, कोशिका के बाहरी परत,
को कोशिका के बाहरी परत को कोशिका भित्ति कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति की होती है। कोशिका भित्ति होती, कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, भित्ति होती है। ठीक। जंतु कोशिका में जो है, जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। वहीं वहीं कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है। मौजूदगी होती है। ठीक है। उसके बाद जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली की होती है। जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति की होती है। कोशिका झिल्ली की होती है। कोशिका झिल्ली की होती है। कोशिका झिल्ली की होती है। ठीक है। पिछले क्लास में हम बताए थे दोस्तों, कोशिका झिल्ली का दो परत होता है, एक बाहर की ओर होता है, एक भीतर की ओर होता है। ठीक। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के आकार की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। वहीं जंतु कोशिका का आकार उससे छोटा होता है, उससे छोटी होती है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार पादप में जो है पादप में कोशिका वृद्धि पादप कोशिका में पादप कोशिका कोशिका की वृद्धि से कोशिका का आकार बढ़ता है। बढ़ने से होता है।
बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या जबकि जंतु कोशिका जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका के बढ़ने बढ़ने से बढ़ने से जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या वृद्धि कोशिका की संख्या वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है, बढ़ने से होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। आइए एक बार बोर्ड पे हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा अभी तो एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में कुछ नहीं होता है दोस्तों, किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा। जब जब कोई स्टूडेंट नौकरी या जॉब की तलाश में तैयारी करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, गिरी त्याग करना होता है। गिरी त्याग करने के बाद गिरी त्याग करता है, उसके बाद बहुत सारी चीजों का जो है चीजों का त्याग करना पड़ता है दोस्तों। उतना चीज का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर वीडियो अगर लंबा होगा तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा सर आप वीडियो लंबा लंबा बनाते हैं इसलिए देखने में बोरिंग फीलिंग होता है, इसलिए वो सब चीज पे ध्यान नहीं देना है। आइए हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, वो अपना जगह पे है, हम लोग अपना जगह पे है, अपना जगह काम करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिका में जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये चीज मैंने पहले क्लास में बताए थे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। वहीं जंतु की कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कितने लेयर में, 2 लेयर में। कोशिकीय द्रव और केंद्रक के बीच में कोशिकीय द्रव और केंद्रक के बीच में कौन सी रचना पाई जाती है, कौन सी संरचना पाई जाती है, कौन कौन संरचना पाई जाती है, ये सब चीज मैंने पिछले क्लास पूरे बेसिक से बताए थे दोस्तों। ठीक है, कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी कि पादप कोशिका। ये क्या है, पादप कोशिका। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। वही जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। एक एक चीज आप लोग बताइएगा दोस्तों, किस आधार पे हम बोल सकते हैं ये पादप कोशिका है या ये जंतु कोशिका है, किस आधार पे हम बोल सकते हैं, तो कोशिका भित्ति के आधार पे हम बोल सकते हैं। क्योंकि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली जो है मनुष्य में जीव जंतु में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, वहीं कोशिका की मौजूदगी होती है। वहीं सॉरी दोस्तों, कोशिका झिल्ली होगा दोस्तों, यहाँ पर झिल्ली लिखना भूल गए थे हम। कोशिका झिल्ली की मौजूदगी होती है, कोशिका झिल्ली की मौजूदगी होती है। जंतु कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु परत की जो है, जंतु कोशिका की बाहरी परत को जंतु कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली का कहते हैं। वही पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों, बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, तो बड़ा होता है। वही जंतु कोशिका की आकार की बात करते हैं तो जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। पादप कोशिका में
कोशिका की वृद्धि से कोशिका का आकार बढ़ने से होता है। पादप क्वेश्चन यहाँ समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। पादप कोशिका में कोशिका की वृद्धि वृद्धि से कोशिका का आकार बढ़ने से होता है। ठीक है, कोशिका आकार या संख्या बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। वृद्धि वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इतना चीज समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नोट डाउन करना होगा दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करके आप लोग भी पढ़ सकते हैं। हम कुछ समय के लिए साइड हो जाते हैं, आप लोग वीडियो स्किप करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको हम। उसके बाद कठोर कोशिका भित्ति जो होता है, एक चीज आप लोग को कंफ्यूज में होगा दोस्तों कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका केंद्र कैसे कैसे कहाँ होता है, कब होता है और कहाँ पे पाया जाता है। तो आइए इसको समझिएगा। हम एक बार फिर बता रहे हैं, इसके बाद हम बताने वाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैंने 3 से 4 5 बार रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग समझिएगा गौर से। ये ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया कोशिकीय द्रव। कोशिकीय कोशिकीय द्रव, ये क्या हो गया? कोशिकीय द्रव। ठीक, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये हो गया केंद्रक। ये क्या हो गया? केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। केंद्रक के बीच में केंद्रक के बीच में क्या होता है दोस्तों? केंद्रिका। केंद्रक के बीच में केंद्रिका, ठीक है। उसके बाद कोशिकीय द्रव, ये क्या हो गया? कोशिकीय द्रव और केंद्रक। कोशिकीय द्रव और केंद्रक, ये दोनों के बीच में जीव द्रव होता है। कौन सी होता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य संरचना। संरचना, जीव द्रव्य संरचना। इसी जीव द्रव्य संरचना में सभी प्रकार की क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑर्गेनाइड पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइड यानी कि जीव द्रव्य पाया जाता है। जैसे जिसे क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी प्रकार की जीव द्रव रचना इसी में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात रहा दोस्तों कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो गौर से आप लोग देखिएगा, वो चीज भी हम बता रहे हैं। ये ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और रेड के बाहर भी जो परत दिखाई दे रहा है, वो परत भी क्या है? ये परत भी क्या है? कोशिका झिल्ली। ये परत भी क्या है? कोशिका झिल्ली। वहीं कोशिका भित्ति की बात अगर करते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति देखिए कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के बाहर। कोशिका झिल्ली के बाहर
ये कोशिका क्या हो गया, ये कोशिका झिल्ली, नहीं सॉरी दोस्तों, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। और एक चीज, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पादप में पाया जाता है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। और ये जो पाया जाता है कोशिका झिल्ली, ये कहाँ पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। ये कहाँ पाए तो कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में। हम किस आधार पे बोल सकते हैं दोस्तों, एक चीज आप लोग बताइएगा, हम किस आधार पे बोल सकते हैं, ये हम किस आधार पे बोल सकते हैं, ये पादप कोशिका में पाया जाता है और ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति के आधार पे हम बोल सकते हैं कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में पाया जाता है, वही कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी बात पे एक शायरी बोल रहे हैं, सुनिएगा थोड़ा। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती, मोहब्बत, मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है, किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती है, किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती है। इसी बात पे दोस्तों एक शायरी हम बोल रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है, मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है, किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती है। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है, किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती है। ये तो बस एहसास है, ये तो बस एहसास है, दो दिलों के दरियाएं, दो दिलों के दरियाएं, इसके अलावा इश्क की कोई परिभाषा नहीं होती है, इसके अलावा इश्क की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अपना टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उतना चीज सुने के नहीं के बा, अब अपना लोगन सब हमनी की अब चर्चा करल जाई अपना मुद्दा पर। और एक चीज दोस्तों बताइए, एक चीज बताइए कही कि कोशिका भित्ति जो बनल रहेला, कोशिका भित्ति कौन चीज से बनल रहेला, और कोशिका भित्ति कौन चीज से बनल रहेला, पादप कोशिका जो बनल रहेला वो सेल्यूलोज से बनल रहेला। सॉरी दोस्तों, हम भोजपुरी भाषा का यूज कर दिए हैं दोस्तों, आप लोग मजाक में सिर्फ मत लीजिएगा, निकल गया मुंह से। कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बनाता है, पादप की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, वही कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है टॉपिक। कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कठोर, कोशिका भित्ति कठोर, कठोर होने के कारण, कोशिका भित्ति कठोर होने के कारण, कोशिका भित्ति कठोर होने के कारण पादप कोशिका,
पादप कोशिका पादप कोशिका का पादप कोशिका नियमित आकार नियमित आकार नियमित आकार का होता है। आकार का होता है। नियमित आकार का होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। जबकि जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित अनियमित रहता है। अनियमित रहता है। उसके बाद पादप कोशिका में जो है लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक वाला टॉपिक आप लोग को हम बताया दोस्तों, गौर कीजिएगा। लवक में जो है क्या पाया जाता है? लवक में क्या पाया जाता है दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, हम बताएंगे नहीं इस वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोग लवक के बारे में पूरे विस्तार से जाने हैं। लवक, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। वहीं जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। 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 पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। पादप कोशिका में जो है पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। सेंट्रोसोम का अभाव होता है। जबकि जंतु कोशिका में जबकि जंतु कोशिका में जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का हिंदी नाम बताइएगा दोस्तों आप लोग। पिछले क्लास में हम बताए थे सेंट्रोसोम का हिंदी नाम तारका। सेंट्रोसोम का हिंदी नाम क्या है? तारका। उसके बाद पादप कोशिका की राजधानी काफी बड़ी होती है। पादप कोशिका की राजधानी पादप कोशिका की राजधानी बड़ी होती है। पादप कोशिका की राजधानी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफी छोटी होती है। जबकि जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है। छोटी होती है। छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा भोजन का संग्रह होता है। पादप कोशिका में ऊर्जा पादप कोशिका में
कोशिका में ऊर्जा, पादप कोशिका में ऊर्जा यानी कि भोजन का संग्रह होता है, जबकि जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ एक दो पॉइंट, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। कोशिका भित्ति कठोर होने के कारण, कोशिका भित्ति जो है कठोर क्यों होती है? जब पेड़ पौधा का छाल आप लोग देखे होंगे दोस्तों, पेड़ पौधा का छाल, पेड़ पौधा का जो होता है ऊपरी परत जो सूखा होता है वो क्या होता है? मृत कोशिका का बना होता है। मृत कोशिका का बना होता है वो देखिए अक्सर कठोर मिलेगा, अक्सर क्या मिलेगा? कठोर मिलेगा और नियमित आकार का मिलेगा। नियमित आकार, उसका आकार जो है निश्चित होगा। ठीक है, नियमित आकार होगा पादप कोशिका। वहीं जंतु कोशिका का आकृति जो है अनियमित मिलेगा। जंतु कोशिका की आकृति जो है अनियमित मिलेगा। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है दोस्तों। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है दोस्तों? लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है क्योंकि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है क्योंकि कोशिकांग में सबसे बड़ा है तो कौन है? लवक है। लवक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ये तीनों लवक के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। पादप कोशिका में जो है सेंट्रोसोम का अभाव होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। वही जंतु कोशिका में बात करते हैं, सेंट्रोसोम का अभाव नहीं होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम क्या होता है? पाया जाता है। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाय बोलते हैं, तारकाय बोलते हैं। पादप कोशिका की राजधानी बड़ी होती है। पादप कोशिका की राजधानी कैसी होती है दोस्तों? बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है। जबकि जंतु कोशिका की राजधानी कैसी होती है? छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा, भोजन का संग्रह होता है। पादप कोशिका में, पादप देखते हैं दोस्तों, पादप जब प्रकाश संश्लेषण करता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करता है और जड़ से लेके तना से लेके पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, पादप कोशिका में क्या है? ऊर्जा का संग्रह करता है, ऊर्जा यानी कि भोजन का संग्रह करता है। जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में करते हैं। ग्लाइकोजेन एक तरह से क्या है दोस्तों? ग्लाइकोजेन एक तरह से क्या है? हम लोग का एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और बचा हुआ है दोस्तों, उसको भी समझते हैं। पादप कोशिका में पादप कोशिका में
सिलिया जैसे पादप कोशिका में सिलिया जैसे जैसे प्रचलन अंगक का प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता। अंगक का निर्माण नहीं होता है। जबकि सिलिया केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जबकि सिलिया केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं सिलिया जो है पादप कोशिका में क्यों नहीं पाया जाता है और सिलिया जंतु कोशिका में क्यों पाया जाता है। आइए हम लोग समझते हैं। कोशिका भित्ति अब पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली भी पढ़े हैं। कोशिका झिल्ली का आप लोग वीडियो देखिएगा। कोशिका झिल्ली में जो है हाँ, कोशिका झिल्ली में देखिएगा सिलिया, फ्लैजिलिया और कूटपाथ का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली में आप लोग देखिएगा, कोशिका झिल्ली में सिलिया के अलावा फ्लैजिला है, फ्लैजिला और कूटपाथ जैसे जंतु पाया जाता है। सिलिया कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सिलिया जो है कोशिका भित्ति झिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जब पढ़े कोशिका झिल्ली का जब वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों, उससे मैंने चर्चा किया था। कोशिका झिल्ली में जो है सिलिया, फ्लैजिला और कूटपाथ का निर्माण होता है। इसीलिए सिलिया केवल जंतु कोशिका, सिलिया, फ्लैजिला, कूटपाथ केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। वहीं पादप कोशिका में सिलिया जैसे प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कल का टॉपिक रहेगा दोस्तों विसरण तथा प्रासरण। उसके बाद 2-3-4 क्लास और लगेगा बायोलॉजी का। उसके बाद बायोलॉजी का सेल, कोशिका यानी कि कोशिका चैप्टर समाप्त होगा। कोशिका चैप्टर जब समाप्त होगा तो हम लोग ऊतक स्टार्ट करेंगे। टिश्यू खत्म होने के बाद हम लोग फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी। क्योंकि दोस्तों आप लोग को हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है और आप लोग को भी बताना होता है। इसलिए दोस्तों हम सभी विषय का क्लास नहीं ले पाएंगे और आप लोग से क्षमा चाहते हैं। और बात रही यहाँ पे बिहार क्वेश्चन का, बिहार का बुक का, हम बिहार का बुक जो है बिहार सामान्य ज्ञान का जो है बिहार सामान्य ज्ञान का क्लास भी एक दिन बायोलॉजी का होगा, एक दिन बिहार सामान्य ज्ञान का होगा। ठीक है। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है। किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती है। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती है। किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती है। ये तो बस एहसास है। दो दिलों के दरियाएं। इसके अलावा इश्क की कोई परिभाषा नहीं होती है।